हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 चैनल में। दोस्तों, भौतिक विज्ञान से जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, जो परीक्षाओं में लगभग बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, सभी दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। अगर दोस्तों यह वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो भौतिक विज्ञान से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जो है जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है मैं लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कराने वाला हूँ। तो अब आपको बताना है कि आपका जो है भौतिक विज्ञान में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 100 में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा है रेडियन, तीसरा है एम्पियर और चौथा है मोल। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक है। ए है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी है न्यूटन माइनस मीटर, डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन माइनस मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का जो एसआई मात्रक है, ए ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, बी है केल्विन और सी है पास्कल, डी है सेल्सियस। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवेग का एसआई मात्रक है। तो केजी मीटर सेकंड यूनिवर्स, केजी एम की पावर 2 एस की पावर -2, केजी एम एस की पावर -2 और केजी एम -3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा केजी यानी किलोग्राम एम मीटर सेकंड यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2, एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर -2, एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -1 और डी एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -0। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर -2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो ए है प्रकाश वर्ष, बी है खगोलीय दूरी, सी है किलोमीटर और डी है पारसेक। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पारसेक। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन की क्षमता को नापने वाली इकाई है। ए है डाप्सन, बी है कैलोरी, सी है हर्ट्ज और डी है जूल। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डाप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्यूरी किसकी जो है इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धार्मिकता रेडियो एक्टिविटी की, बी है ताप, सी है ऊष्मा, डी है ऊर्जा। तो डी का जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रेडियो एक्टिव धार्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है होती है। तो ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन है MKS, जो है बी ऑप्शन है FPS, सी है CGS और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा FPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दाब, बी है कार्य, सी है ऊर्जा, डी है शक्ति। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दाब। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य को भार प्रतीत होगा। ए बढ़ा हुआ, बी घटा हुआ, सी समान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अर्धवृत्ताकार खेत का चक्कर लगाने पर विस्थापन का मान कितना होगा। 2πr, 0, πr, 2r। तो 12 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंबल को झटकाने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम की पालना करता है। तो ए है गति का प्रथम नियम, बी है गति का द्वितीय नियम, सी है गति का तृतीय नियम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 14 है,
बंदूक की गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम का पुष्टि करता है? तो ए है जड़त्व का नियम, बी है संवेग संरक्षण का नियम, सी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और डी है उपरोक्त सभी। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्र रक्षक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खिसकाना गति के किस नियम को प्रदर्शित करता है? ए है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बी है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सी है न्यूटन की गति का तृतीय नियम और डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन गति का द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एक पेंडुलम की लंबाई है तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा? ए है 2 पाई सेकेंड, पाई सेकेंड, 4 पाई सेकेंड, 8 पाई सेकेंड। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए 2 पाई सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण है? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। न्यूटन के गति का प्रथम नियम संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, समय परिवर्तन का नियम, बल अगोड़। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं? ए सरल रेखीय गति, बी दोलनीय गति, सी वृत्ताकार गति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा वृत्ताकार गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आवेग का सूत्र है ए है बल गुणे समय अंतराल, बी है बल गुणे त्वरण, सी है बल गुणे विस्थापन, डी है द्रव्यमान गुणे वेग। तो आवेग का जो सूत्र है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बल गुणे समय अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है, ये चौथा है दोस्तों, इसमें टाइम लगेगा। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 10, 10 की पावर 8। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए विसरण, बी अभिकेंद्री बल, सी पराशरण और डी है अपकेंद्री बल। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है? ए गति का दूसरा नियम, बी केपलर नियम, सी अवोगार्डो नियम और डी आर्किमिडीज का नियम। 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बाबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो वस्तु का भार होगा 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 200 न्यूटन। 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा
50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 29 है, 9.8 न्यूटन वजन वाले एक निकाय पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 4.9 न्यूटन, 19.6 न्यूटन। आप दोस्तों इसको रो करके लगा के बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन जो बी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 12.1 किलोग्राम प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोग्राम प्रति सेकंड और 11.2 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, एक कुली 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 60 जूल, 120 जूल, 240 जूल, 180 जूल। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 240 जूल। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 30 अंश। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 33, वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एक अर्घ का मान होता है 10 की पावर 7 जूल, 10 की पावर 5 जूल, 10 की पावर -7 जूल, 4.2 जूल। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 की पावर -7 जूल। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा, वेग, शक्ति, बल। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 36 है, आइंस्टीन ने ऊर्जा एवं द्रव्यमान को किस समीकरण के माध्य से बताया? तो E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mv स्क्वायर, E बराबर हाफ mv स्क्वायर, E बराबर nc स्क्वायर। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा, E बराबर mc स्क्वायर। 37 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र होता है हाफ mc स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, mgh, हाफ mv। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक अशुद्ध शक्ति बराबर होती है 1000 वाट, 500 वाट, 600 वाट, 746 वाट। 39 का यानी 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 40 है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है सितार, माइक्रोफोन, डायनमो, विद्युत बल्ब। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4 जूल, 4.2 जूल, 4.5 जूल, 4.8 जूल। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.2 जूल। क्वेश्चन नंबर 42 है, भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना
ऊष्मा जो है संचरण की किस विधि से संबंधित है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संवहन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं कहलाता है? खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय, उपयुक्त सभी। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंद निकाय। क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है? 37 फ़ारेनहाइट, 310 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट और 29.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 45 है ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होगी? चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 46 है बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि में होता है? चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त सभी। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। -40 सेल्सियस पर, 0 सेल्सियस पर, 32 सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हो जाएगा 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। 48 नंबर क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है? हाइड्रोजन का संलयन, नाभिकीय विखंडन, गैसों का दहन, हीलियम का संलयन। 48 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हाइड्रोजन का संलयन। 49 नंबर क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलिए। 298 के केल्विन और 273 केल्विन, 289 केल्विन, 237 केल्विन। 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 50 है किसी ऊष्मागतिक प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? समतापीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, उपयुक्त सभी। 50 का जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सम आयतनिक प्रक्रम। 51 नंबर क्वेश्चन है एक कंपन में लगा समय कहलाता है? आयाम, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आवर्तकाल। 52 नंबर क्वेश्चन है श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 52 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। 53 नंबर क्वेश्चन है भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगों का निर्माण होता है? अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, परश्रव्य तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अपश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका जो करेक्ट पहला ऑप्शन है गुणवत्ता, बी है तीव्रता, सी है तारत्व, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तारत्व। 55 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज है कहलाती है गुणवत्ता, तीक्ष्णता, तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च, सिस्टम इन नेवी एंड इन रिसीवर, साउंड नेविगेशन इन एयरक्राफ्ट रेंज। 56 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। 57 है मनुष्यों के लिए मानव ध्वनि स्तर होता है
20 से 80 डेसिबल, 10 से 30 डेसिबल, 30 से 90 डेसिबल, 30 से 60 डेसिबल। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 से 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 58 है, सीटी स्कैन में किस किरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरण, अल्ट्रासोनिक किरण, दृश्य किरण, एक्स किरण। 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स किरण। 59 क्वेश्चन है, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, प्रत्यास्थता, में से कोई नहीं। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 60 है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? अवश्रव्य तरंगे, परश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परश्रव्य तरंगे हो जाएगा करेक्ट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2A की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा 2 ओम, 2.5 ओम, 0.4 ओम, डी है 10 ओम। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध स्थिर रहेगा, प्रतिरोध में से कोई नहीं। तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 63, श्रेणी क्रम संयोजन के भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान होता है, समान होता है, अलग अलग, निर्धारित नहीं किया जा सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, समान होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। 65 नंबर है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वाल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज और 200 वोल्ट तथा 25 हर्ट्ज, 300 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज और 500 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ऊष्मीय प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, प्रत्यावर्ती धारा एसी से अदिष्ट धारा डीसी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, डायनमो, दिष्टकारी। 67 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दिष्टकारी। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1 घंटे के समय में 10 A के धारा प्रवाह से स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.6 × 10⁴ से। 69 नंबर क्वेश्चन है, उपकरण को दिष्ट धारा यानी डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करता है? जनरेटर, विद्युत मोटर, इन्वर्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 70 है 70 है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? साधारण सेल, लांसे सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल। जो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीसा संचायक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई चुंबक चुंबकीय गुण प्राप्त करता है, चुंबकीय अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय गुणों को प्राप्त करता है, चुंबकीय गुण को खो देता है और प्रयुक्त छवि। 71 यानी 71 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय गुण खो देता है।
72 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, यानी 73 नंबर क्वेश्चन है, गाउस टेस्ला किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र। तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। 74 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग ली जाती है? ओम, वेबर, एम्पियर, वोल्ट। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। 75 लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता है, घटता है, निर्धारित नहीं कर सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? केल्विन, ल्यूमेन, हेनरी, कैंडेला। तो 76 यानी 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी। 77 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है? टेस्ला, न्यूटन, गाउस, डायन। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा बी ऑप्शन 2। 79 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है एन से एस, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, कोई दिशा नहीं, ए और बी दोनों। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा? पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बढ़ेगा। 81 यानी 81 है, यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण से 35 अंश का कोण बनाते हुए इस पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा 55 अंश, 35 अंश, 90 अंश, 65 अंश। 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 55 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस दूरी व वक्रता केंद्र के मध्य। 82 यानी 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत पर, ऑप्शन बी। 80 नंबर 3 हो जाएगा, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए बी दोनों। 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। 84 नंबर क्वेश्चन है, आँखों की वक्रता की सममिति में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये ऑप्शन, अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 85, वर्णांता रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? लाल व हरे में, बैंगनी पीले में, लाल बैंगनी में, पीला हरे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल व हरे रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर है, खतरों के संकेत किस प्राकृतिक परिघटना के कारण लाल रंग से बनाए जाते हैं? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 6, 4, 5, 8। 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का क्रम बताइए। गैस, द्रव, निर्वात, ठोस, ठोस, निर्वात, गैस, द्रव, निर्वात, गैस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, निर्वात। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा सी ऑप्शन, निर्वात, गैस, द्रव, ठोस। 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 90 है 90 है, वाहनों के पार्श्व यानी पश्चिम दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, द्वि उत्तल दर्पण। 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91 है, मोतियाबिंदु के उपचार में प्रयुक्त लेंस है बेलनाकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इंस्ट्रा ओकुलर लेंस। तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इंट्रा ओकुलर लेंस। 92 नंबर क्वेश्चन है, कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंब को दर्पण की ओर दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर दर्पण से दूरी, 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूरी, 36 सेंटीमीटर दर्पण के पास, 30 सेंटीमीटर दर्पण से पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी से के समानुपाती, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, और सी है वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती और वक्रता त्रिज्या के समानुपाती। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। 94 नंबर क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 95 है, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में अनंत पर। 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनंत पर। बाहरी तत्वों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर स्थायित्व में खालिस्तान होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है, पहले कमी फिर वृद्धि, पहले वृद्धि फिर कमी। तो 96 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि। 97 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया? एनरिको फर्मी, आटाहान व स्ट्रासमैन, हेनरी बैकुरल, क्यूरी दंपति। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व है सीसा, यूरेनियम, जस्ता, कैडमियम। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैडमियम। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 100 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? साधारण जल, भारी जल, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन। 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारी जल। 101 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेक्वेरेल, क्यूरी दंपति, एनरिको फर्मी, आटोहान। 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल। 102 नंबर क्वेश्चन है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं हाइड्रोजन में, पारा में, सीसा में, क्रिप्टॉन में। 102 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसा में। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत वर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, यूरेनियम के, थोरियम के, रेडियम के, प्लूटोनियम के। दोस्तों इसमें 115 जो है क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थोरियम। 104 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति होती है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धनावेशित। 105 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 6 महीने है, पदार्थ का 3/4 कितने समय में क्षय हो जाएगा? 6 महीने, 8 महीने, 24 महीने, 12 महीने। 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
12 महीने हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, लेजर किरणें के आविष्कारक हैं गैलीलियो, थिमोनियर एवं इलियास टोरिसेली, थियोडोर मैमन। 106 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, थियोडोर मैमन। 107 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज, हार्वर्ड एइकन, जॉन वान न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग। तो 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, एलन ट्यूरिंग। फैक्स प्रणाली का आविष्कार खालिस्तान द्वारा खालिस्तान में किया गया था। अलेक्जेंडर बेल 1843, गुग्लियमो मार्कोनी 1903, थॉमस एडिसन 1895, जॉन लोगी बेयर्ड 1925। 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर बेल 1843। रिवॉल्वर के खोजकर्ता हैं सैमुअल कोल्ट, फ्रैंक हिटले, जे पार्किंस डेवार। 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। 110 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राम के आविष्कारक हैं टोरिसेली, जेसी बोस, लुएनहाक, जॉन हैरिसन। 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेसी बोस। 111 नंबर क्वेश्चन है, एडिसन ने किसका आविष्कार किया? मोटर कार, ग्रामोफोन, वास्प टरबाइन, टेप रिकॉर्डर। 111 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्रामोफोन। 112 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेटर के खोजकर्ता पास्कल हैं, गैलीलियो हैं, एडिसन है, बुनसेन है। 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा पास्कल। 113 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर विलियम, एकरमैन, ग्राहम बेल। 113 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल हो जाएगा। रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो गैलीली, सीवी रमन, मैरी क्यूरी, ग्राहम बेल। 114 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवी रमन हो जाएगा। 115 और लास्ट क्वेश्चन है, वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान का जो आविष्कार किया है एलन ट्यूरिंग, मैरी क्यूरी, आरविले एवं विल्बर जेसी बोस। तो 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरविले एवं विल्बर ने किया था वायुयान का आविष्कार। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 115 क्वेश्चन किए हैं। इसमें से आपका स्कोर कितना हुआ आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना जरूर, और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे दोस्तों मैं इसी तरह के जो है अभी जो है जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन लाऊंगा जो वन शॉट रहेंगे। दोस्तों इससे जो है बाहर आपका नहीं जाने वाला कोई क्वेश्चन आप जो है विश्वास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।